सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन बारिशों और मुहर्रम उल हराम की वजह से मुलतवी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दूसरे मरहले में बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को होंगे। NA 245 कराची का 27 जुलाई को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। NA 245 पर अब इलेक्शन 21 अगस्त को होंगे। पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में सियासी पावर शो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत हैदराबाद में रैली। पूरा शहर उमंडाया। शहरियों की बड़ी तादाद ने आसिफा भुट्टो का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। शहर जिए भुट्टो और जिंदा है बीबी जिंदा है के नारों से गूंज उठा। आसिफा भुट्टो जरदारी हाथ हिलाकर जियालों के नारों का जवाब देती रही। सिंध हुकूमत शहर कायद के बासियों को बेहतरीन सफ़र की सहूलियात मुहैया करने में पेश पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस के एक और रूट का आगाज़ हो गया। गुलशन हदीद से मलीर कैंट तक 36 किलोमीटर रूट पर बसें चलेंगी। रूट के लिए 20 बसें मुख्तस की गईं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध, NRTC और दीगर ने रूट का इफ्तिताह किया। अब्दुल हलीम शेख बोले, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस की सहूलत दे रहे हैं। डॉलर की ऊंची छलांग, तमाम रिकॉर्ड क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 226 से तजावुज़ कर गई। डॉलर 4 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा। कीमत 226 रुपये 51 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की माशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में इक़्तिसादी टीम और मईशत से मुताल्लिक़ आला हुक्काम शिरकत करेंगे। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे के अवामिल और इससे निमटने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इक़्तिसादी टीम माशी सूरत हाल और रुपये के कदर में कमी की वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। पिछले 3 महीनों में अप्रैल में और जून में हमने कोशिश की कि हम इंपोर्ट कम करें। जून में हमको कुछ कामयाबी हुई। लोकल इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15%, लेकिन इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15% नॉन एनर्जी का। लेकिन एनर्जी की कीमतें क्योंकि बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए एनर्जी का इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा और पिछले महीने भी 120% एनर्जी का इंपोर्ट बढ़ा। रुपए की मौजूदा गिरावट माशी बुनियादों की वजह से नहीं, रुपए के कदर में कमी सियासी इंतशार की वजह से है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तवक्को है चंद रोज़ में रुपए पर दबाव कम हो जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे कि IMF मुआहदे में खलल पड़े। वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त मुल्क $1 अरब स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करेगा। इमरान खान साहब के किराए के तर्जमानों की खाना जंगी है, जो ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बार बार झूठ बोलते हैं। इसके ख़िलाफ़ हम अपनी जंग जारी रखेंगे। हम हक़ाइक़ आपके सामने रखते रहेंगे। तो मुफाद चौधरी साहब ने हमेशा अपने मफादात देखे हैं। उनका पूरे का पूरा करियर, ख्वाह वो तर्जुमानी में हो, ख्वाह वो वजारतों में हो, ख्वाह वो वकालत में हो, उनका पूरे का पूरा करियर इसी बुनियाद पर आया। मुस्लिम लीग नून 2018 में माशी शरह नमू 6% पर छोड़ कर गई। इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान के दौर में कर्जों और गुर्बत में इजाफा हुआ। PTI दौर में ज़्यादातर इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना तैनात रहे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, फवाद चौधरी की मफादात की एक तारीख है। फवाद चौधरी ने हमेशा अपने मफादात देखे। MPS को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकजी किरदार जरदारी है। आसिफ अली जरदारी अपनी करप्शन पर NRO लेता है, चोरी के पैसे से लोगों को खरीदता है। चेयरमैन PTI इमरान खान का इल्ज़ाम। ट्वीट में बोले, ये जमहूरियत पर ही नहीं, हमारे समाज की अखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। अदालत उज़्मा ने लोटों को ताहयात नाअहल किया होता तो इसकी रोकथाम हो सकती थी।
खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के अरबों रुपए से सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के सरबराहों के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। BRT पेशावर और बिलियन ट्री सोनामी का पैसा इंतखाबी मुहिम पर खर्च हो रहा है। क्या ये पैसा इमरान खान के बाप का है? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले सिंध हाउस में कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई। अगर किसी के पास सबूत हैं तो अदालत जाए, रोना धोना बंद करे। रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई। रहीम यार खान से हमारा MPA 40 करोड़ लेकर तुर्की पहुंच गया। मसूद मजीद को आसिफ अली जरदारी ने पैसे दिए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का इंकशाफ। बोले सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी है। तख्ते लाहौर पर तहरीक इंसाफ का हक है। हमारे पास 188 मेंबरान मौजूद हैं। अदालत ने रावलपिंडी की सीट पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया है। उम्मीद है हमारी सीटें 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। ये वो दौर नहीं है कि जब आप अपने चचा के नाम की रिश्वत उठाएंगे। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ मसूद मजीद का इस्तीफा मंजर-ए-आम पर ले आए। बोले 3 अप्रैल को चौधरी मसूद ने तहरीक इंसाफ से नाला होकर इस्तीफा दिया। हलफ उठाकर कहता हूँ चौधरी मसूद को पैसे नहीं दिए। फवाद चौधरी भी हलफ दें। फवाद चौधरी 5 जमातें बदल चुके हैं। इनकी कमाई में एक पैसा हलाल का नहीं। अभी एक इस्तीफा आया है, हो सकता है मजीद आ जाएं। इलियास चिन्योटी को मुनस इलाही ने पैसों की ऑफर की। फवाद चौधरी की इस बात से ये बात आया है, वाज़ेह हो जाती है कि शायद PTI के अपने मेंबर्स परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते हैं। इमरान खान की जानिब से ये इस बात का एतराफ़ है जब वो कहते हैं कि जी मेंबर्स को ऑफ़र हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि PTI के मेंबर्स उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। अब ये अगर इनकी आपस की लड़ाई है और ये अपने मेंबर्स को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर या किसी और शख्स या जमात पर लगाकर ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने जो बातें और इल्ज़ामात लगाए वो झूठे और बेहुदा हैं। आया हो गया कि PTI के बहुत से अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते। आपसी लड़ाई का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी या किसी और पर लगाकर जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर सिंध सईद गनी का रद्द-ए-अमल। बोले मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान खुद भी आइन शिकन, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से भी आइन शिकनी करवाई। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए काफिले के उम्मीदवार हैं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया। बोले जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना इनका हक है। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुल्क के मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। मरियम बीबी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा है कि हम आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, खुले दिल से हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। तो अगर आपने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? फिर जो आपके जो इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है और IB है, वो हरकत में क्यों हैं? बैरिस्टर सरजील सवाती साहब ने मेरे बिहाफ पे ये रिट दायर किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इतना ही वोट पे हक है जो कि 32 बिलियन $31.कुछ बिलियन
लीगल भेजते हैं। हमने परवेज इलाही के साथ मिलकर चलना है, हमें अददी अक्सरियत हासिल है। मरियम नवाज ने खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम किया। जब शिकस्त तस्लीम कर ली तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी का तंज। शेख रशीद बोले, कल नहीं तो परसों परवेज इलाही वजारत आला ओहदे का हलफ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, जहां इमरान खान होंगे हम इनके साथ होंगे। पंजाब के अंदर हमें 11 वोटों की लीड हासिल है। जमहूरी तौर पर नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली, बेगम सफदर अवान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। टीआई के हम 5 से ज्यादा बंदे गायब कर देंगे। अब ये जो उसने बयान दिया, इसके 3 मफहूम हैं। या तो वो बंदे मार देंगे, या वो बंदों को अगवा कर लेंगे, या वो बंदों को खरीद लेंगे। पंजाब में हमें 11 वोटों की बरतरी हासिल है, फयाजुल हसन चौहान का दावा। बोले पीटीआई से कचरा निकल गया, अब सच्चे अरकान बाकी हैं। नून और मीम लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली, शीन लीग ने नहीं की। अगर ये लोग इस तरह करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लें। रावलपिंडी के हल्का पीपी 7 में दोबारा गिनती की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अदालत की पीटीआई उम्मीदवार को 21 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत। रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के फैसले तक नताइज मुरतब करने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर समाअत करे और फैसला सुनाए, अदालत के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टीआईपी का दौरा। FWO के जदीद तरीन टेलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। कमर जावेद बाजवा को पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने पोलियो मुहिम के इक़दामात को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा की पोलियो टीमों को इजाफी सिक्योरिटी, हसास मकामात पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत फराहमी की हिदायत। हुकूमत का वजारत खारिजा के साथ इंतहाई तासुबाना रवैया। पाकिस्तानी सिफारतकारों को बैरून मुल्क दिए जाने वाले फॉरेन अलाउंस पर टैक्स लगा दिया। पाकिस्तानी सिफारतकारों की तनख्वाहों पर पहले ही टैक्स कटौती होती है। महंगाई के बावजूद 11 साल में फॉरेन अलाउंस में कोई इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने वजारत खारिजा के अफसरान का एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी बंद कर दिया। अफसरान का तासुबाना रवैये पर हड़ताल पर जाने पर गौर। अमेरिका ने पाकिस्तान को इंसानी स्मगलिंग की वॉच लिस्ट से खारिज कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान का स्टेटस बेहतर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नामुनासिब इक़दामात के बाइस पाकिस्तान को मुसलसल 2 साल तक दर्जा दोइम की वॉच लिस्ट में रखा गया। कोरोना की छठी लहर की हलाकत खेजी में तेजी, मजीद 7 अफराद की जान ले गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.78 रही। मजीद 592 अफराद में वायरस की तशख़ीस। NIH के मुताबिक मुल्क में 174 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। श्रीलंकन पार्लियामेंट में सदर के इंतखाब का अमल। 6 बार वजीर आजम रहने वाले रानिल विक्रमसिंघा नए सदर मुंतखब। खबर एजेंसी इदारे के मुताबिक नए श्रीलंकन सदर का इंतखाब खुफिया बैलेट के तहत हुआ। आर्मी चीफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल राउंड। नौजवान टैलेंट को फरोग देने की कोशिश की जबरदस्त पजीराई।
मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी के अफराद ने इक़दाम को सराहा। साबिक ओलंपियन ताहिर जमान बोले, क्लब सतह पर हॉकी के फ़रोग़ से नया टैलेंट सामने आएगा। ख्वाजा एम जुनेद बोले, आर्मी चीफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप से खेल को सपोर्ट मिली। बीनिश हयात बोली, तवक्को है हॉकी के फ़रोग़ के लिए ऐसे इक़दाम जारी रहेंगे। गाल में धमाल, शाहीनों का कमाल। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 4 विकेटों से जीत लिया। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक के 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक की शानदार इनिंग्स में 1 छक्का और 6 चौके शामिल।